गाइस आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं भारतीय रेलवे सेक्टर के एक बहुत महत्वपूर्ण और अलग सेगमेंट में काम करने वाले स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस स्टॉक को, इस कंपनी को आपके साथ में डिटेल में स्टडी करने का प्रयास करूंगा। प्राइस एक्शन, बिजनेस मॉडल, आने वाले समय की संभावनाएं, उन सब की चीजों की चर्चा आपके साथ में इस वीडियो के अंतर्गत की जाएगी। ये वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर के रिकमेंडेशन के ऊपर आपके साथ में डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि ये वीडियो आपके लिए किसी प्रकार की रिकमेंडेशन लेकर के नहीं आता है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम नहीं है। ये एक फ्रेंडली बेसिस पे की गई स्टॉक की स्टडी है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, जिसका उपयोग आपकी रिसर्च के लिए आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इस वीडियो को तूल देने की आवश्यकता नहीं। और ध्यान रखिएगा कि यह वीडियो आपको बाय सेल की कोई भी सलाह नहीं प्रोवाइड करता है। आप बिना किसी देरी के अगर आपके साथ में बात करने की कोशिश की जाए आईआरसीटीसी के बारे में, तो सबसे पहले स्टॉक के प्राइस एक्शन को ही देखना चाहूंगा। करंट टाइम में स्टॉक 725 रुपए 45 पैसे पर दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक के 52 वीक लो हाई को देखें तो 656 रुपए दिखाई पड़ते हैं। 1138 रुपए के स्टॉक ने अपने 52 वीक के हाई बना के दिखाए हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक अपने 52 वीक लो के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। यहां से थोड़ा और विस्तार में चलते हैं और मैं आपके साथ में पिछले 5 साल के ग्राफ को यहां पर लेकर के आया हूं। बट एग्जैक्टली हमको 2022 से देखना होगा, क्योंकि उससे पहले स्टॉक के अंदर हमने एक स्प्लिट को आते हुए देखा था। वहां पर इस स्टॉक ने एक बार 1150 रुपए के ऊपर के हाई हमको बना करके दिखाए और फिर यह स्टॉक लंबे समय तक हमको एक रेंज बाउंड एरिया में घूमता दिखाई पड़ा। वापस इस स्टॉक ने तकरीबन 2024 के में, यानी कि लास्ट ईयर के मिड में, वापस उन नंबर्स को टच करने का प्रयास किया। हालांकि उन नंबर्स को रीटच नहीं कर पाया और फिर इस स्टॉक में एक भारी गिरावट हमको देखने को अभी तक की मिली है। तो यह इस स्टॉक का प्राइस एक्शन है जो पिछले 3 से 4 साल के अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ निराश करता है। जिस किसी ने भी 2022 के मिड में इस स्टॉक को खरीदा हुआ था, आज मुझे लगता है कि वो अपने स्टॉक के उस बाइंग प्राइस के लेवल पे भी नहीं पहुंच पाया है। तो क्या दिक्कतें हैं यहां पे, आने वाले समय में क्या संभावनाएं बनती हैं और ऐसे समय में हमको एक निवेशक के तौर पे क्या करना चाहिए इस स्टॉक के बारे में, इन सब की चर्चा आपके साथ में इस वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास करूंगा। लेकिन वीडियो की शुरुआत अपने प्रमोशन से ही करूंगा, वरना बाद में भूल जाता हूं। यहां पे मैं बात कर रहा हूं अपने इस स्ट्रेटजी वीडियो के बारे में, जिसकी चर्चा मैं आपके साथ में लगातार कर रहा हूं। मैं आपके साथ में बात कर रहा हूं उन सभी मार्केट के अंदर, यानी देश के अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज के बारे में, जिनका सही उपयोग अगर हम करते हैं तो हम अपने पैसे को ना सिर्फ तेजी से बढ़ा सकते हैं, बल्कि सुरक्षित तरीके से और चैन से आगे भी बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। मैं आपके साथ में किसी स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल या फिर किसी स्पेसिफिक स्टॉक या किसी टेक्निकल स्टडी के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। ये एक इन जनरल एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक रिसर्च है, एक स्टडी है और मेरे अभी तक के मार्केट के अंदर जो भी काम करने का एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ है। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए वीडियो काम कर सकता है। जो लोग स्टॉक मार्केट से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखते हैं, मुझे लगता है कि आपको भी ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्प करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो हम आपके साथ में यहां पे बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो आपके लिए, मुझे लगता है कि आपको बेहतर रिटर्न आपके पैसे पर दिलाने का प्रयास करते दिखाई पड़ सकती है। इससे ज्यादा ये एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा कि मैं आपके साथ में किसी भी स्टॉक का नाम या फिर किसी भी स्टॉक की डिटेल्स को शेयर करने वाला हूं। इन चीजों के बारे में सोचेगा, लेकिन आप किस प्रकार से अपने फंड को मैनेज करें, किस प्रकार से अपना माइंडसेट आपको बनाकर रखना चाहिए है, क्या आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए है, कितने समय में आप अपने बेहतर रिटर्न्स के बारे में सोच सकते हैं, इन सब की डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो मुझे लगता है कि यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। और ये चीजें मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको लाइफ टाइम आपके लिए वर्क करती दिखाई पड़ सकती हैं। अगर आप इस स्ट्रेटजी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो को देखना चाहते हैं जिसकी ड्यूरेशन 38 से 40 मिनट के बीच की है, इसकी डिटेल जानने के लिए आप हमसे 9451271160 पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कॉल्स मत कीजिएगा, क्योंकि उनको पिक करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज को अगर चाहें, इस क्लास को अगर ज्वाइन करना चाहें, तो ये नंबर आपके सामने अवेलेबल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रमोशन का पार्ट कट करते हैं, वापस से बात करते हैं अपने स्टॉक के बारे में, आईआरसीटीसी के बारे में। तो अब जब हम आईआरसीटीसी के प्राइस एक्शन को देखना है तो निश्चित तौर पर इसने हमको निराश ही किया है। अब थोड़ा सा कंपनी के अगर बिजनेस मॉडल के बारे में बात करने की कोशिश की जाए तो देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि ये कंपनी अपने आप में एक मोनोपोली है, सरकारी है, पीएसयू है, ये बात भी ठीक है। जिस प्रकार से कंपनी काम करती है, रेलवे की जो ई टिकटिंग होती है वो आपको आईआरसीटीसी के द्वारा होती है। इसके अलावा आईआरसीटीसी के द्वारा 2020 के बाद में 2021-22 में काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी बिजनेसेस को भी यहां पे लाया गया।
कई सारे होटल्स के साथ में इनके टाई अप हुए, कई सारे आपको फूड एजेंसी या मतलब फूड जो आपके आउटलेट्स होते हैं उनके साथ में भी इनके टाई अप देखने को मिलते हैं। रेलवे के अंदर आपको ना सिर्फ खाना पानी मिलता है बल्कि पिज़्ज़ा बर्गर जैसी चीज़ें भी मिलती दिखाई पड़ती हैं, और बैठे बैठे रेलवे के अंदर ही आप अपने किसी भी डेस्टिनेशन के होटल भी बुक कर सकते हैं। ये रेलवे की सुविधा आपको मिलती है कि आपको आपके घर के डोर से पिक करके आपको डेस्टिनेशन तक बिल्कुल डोर स्टेप तक छोड़ने का काम ये कंपनी कर सकती है। ये इतने ज्यादा फीचर्स के ऐड ऑन होने के बावजूद भी अगर हम प्राइस एक्शन के आधार पर देखें तो इस स्टॉक के अंदर हमको कहीं ना कहीं निराशा ही हाथ लगती हुई दिखाई पड़ी है। ये थोड़ा सा आश्चर्य करने वाली बात बिल्कुल नजर आती है। बिजनेस मॉडल के बारे में बात की जाए तो बहुत ज्यादा मजबूत बिजनेस मॉडल है और इस बिजनेस को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में फरवरी के महीने में हमने अभी महाकुंभ को होते हुए देखा, जहां रेलवे को हमने इन डिमांड आते देखा और जबरदस्त वहां पे हमको उछाल भी देखने को मिला। रेलवे के जो टिकट्स थे वो मिलना लगभग नामुमकिन होता दिखाई पड़ा, क्योंकि वहां पे भारी बुकिंग हमको देखने को मिली और किस प्रकार से वहां पे लगातार रेलवे इन डिमांड था, इसकी चर्चा भी मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं। तो इन सब आधारों पर अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो बिजनेस तो यहां पे डेफिनेटली बहुत बढ़ता दिखाई पड़ा है। कम से कम पिछले 3 से 4 महीने के अगर ड्यूरेशन के बारे में बात करने का प्रयास किया जाए, रेलवे एक ऐसी चीज है जो लगातार हमारी नीड के अनुसार चलती दिखाई पड़ती है। तो ऐसा नहीं मैं कह सकता कि एक ट्रेंड आएगा तब रेलवे में काम होगा। हाँ, यहां पे पीक बन सकता है जब समर वेकेशन आते हैं तब, जब कोई हॉलिडे आता है तब, लेकिन अगर आप देखें तो साल के 365 दिन रेलवे आपको इन डिमांड काम करने वाला एक प्रोजेक्ट दिखाई पड़ता है। तो आईआरसीटीसी के पास में एक बेहद ज्यादा मजबूत बिजनेस मॉडल है, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता और देश की अर्थव्यवस्था में ऐसे बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अब इसके बाद में थोड़ा सा कंपनी को अगर हम फंडामेंटल बेसिस पे समझने की कोशिश करें, वैल्यूएशन बेसिस पे देखें तो कंपनी की मार्केट कैप 58,000 करोड़ के ऊपर की दिखाई पड़ती है। कंपनी की अगर पीबी को देखें तो 15.03, फेस वैल्यू ₹2 की, और स्टॉक का पी जो है वो 46.82 का दिखाई पड़ता है। ये थोड़ी सी अच्छी चीज नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि इतनी गिरावट के बावजूद भी अभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर एक हाई पी पे ही हमको काम करता हुआ नजर आ रहा है। इन सबके बीच में अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, कंपनी की बुक वैल्यू ₹48.30 के बराबर आती है। कंपनी की डेट जो है वो लगभग 0 के बराबर है। प्रमोटर होल्डिंग को आगे चेक जरूर करूंगा। ईपीएस के बारे में बात करें तो ₹15.51 का दिखाई पड़ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखने की कोशिश करें तो 62.40% की होल्डिंग यहां पे प्रमोटर से देखने को मिलती है। पिछले 4-5 क्वार्टर में यहां पे कोई चेंजेस नहीं हुए हैं और ये लगातार शून्य ही देखने को मिल रही है। लेकिन आपको यहां बताना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों के अंदर प्रमोटर्स यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसने अपनी 5% की स्टैक इस कंपनी के अंदर से कम करी है। जो 67% की होल्डिंग थी वो घट करके अब 62.4% के आसपास होती दिखाई पड़ी है। अलावा इसके पब्लिक होल्डिंग जो है यहां पे 16.43% की है, डीआईस की होल्डिंग 13.72% की और एफआईस की होल्डिंग 7.45% की दिखाई पड़ती है, जो किसी भी लिहाज से खराब एक मैं कहूंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं है, मजबूत यहां पे इसकी निशानी दिखाई पड़ती है। आगे बढ़े, बात करते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। तो कंपनी की जो सेल्स हमको देखने को मिली है वो पिछले 4 क्वार्टर का जो लेखा जोखा हमारे सामने है वो लगभग एक रेंज में काम करता दिखाई पड़ा है। बहुत पीक नहीं बनाया है, बहुत नीचे जाता नहीं दिखाई पड़ा, बहुत ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। कंपनी के अगर प्रॉफिट्स के बारे में बात करने की कोशिश करें तो प्रॉफिट्स में भी मैं यही कहूंगा कि इंक्रीज प्रॉफिट होते दिखाई पड़े। 284 करोड़ से बढ़कर के प्रॉफिट 341 करोड़ पहुंचे हैं और ग्रेजुअली यहां पे आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ होती दिखाई पड़ी है, जो मेरे हिसाब से एक अच्छा संकेत कही जा सकती है। अब अगर इन बेसिस पे मैं इस स्टॉक को आपके सामने स्टडी करने की कोशिश करता हूं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एक मजबूत बिजनेस मॉडल इस कंपनी में काम करता दिखाई पड़ रहा है। इन डिमांड सेक्टर देखने को मिलता है, अपने आप मोनोपोली पे काम करने वाली कंपनी है। किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा फंडामेंटल लूप होल कंपनी में देखने को नहीं मिलता है और सरकारी क्षेत्र से है तो कहीं ना सेफ्टी सिक्योरिटी और भी बढ़ती दिखाई पड़ती है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी ये स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन के आधार पर कहीं ना कहीं हमको मार्केट में निराश करता हुआ दिखाई पड़ा है और कम से कम पिछले 3 साल के अगर हम लोग डेटा को देखने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पे निवेशक के तौर पे यहां पे आपको निराशा ही हाथ लगेगी। अब ऐसी स्थिति में यहां पे हमको क्या करना चाहिए उससे पहले ये समझना आवश्यक है कि इस स्टॉक में ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि स्टॉक थोड़ा सा अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा ऊपर हमको दिखाई पड़ता है। ये चीजें यहां पे दिक्कत खड़ी करती हैं। तो कहीं ना कहीं हाई पी पे काम करना स्टॉक के लिए थोड़ा सा यहां पे दिक्कत लेकर के आया है। दूसरा, अब मार्केट के अंदर जो रिसोर्सेस और ज्यादा अवेलेबल हो गए हैं माफी चाहूंगा, क्योंकि कई बार हमारे आसपास की डेस्टिनेशन जिनको हम फुलफिल करने के लिए रेलवे का सहारा लेते थे उनके लिए
कई सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर के रिसोर्सेज आ गए हैं जो शायद हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो डिमांड है वो मार्केट में थोड़ी सी कमज़ोर होती दिखाई पड़ी। प्लस यहाँ पे अगर देखा जाए तो रेलवे का जो मुख्य जो मैं कहता हूँ जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो आपको पैसेंजर्स के साथ साथ हैवी माल यानी कि भारी जो वाहन होता है चाहे उसमें कच्चा माल, चाहे आपका रेत सीमेंट हो, हैवी मशीनरीज हो, इन सब के ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा होता दिखाई पड़ता है। तो अगर आप देखें तो 2022 के बाद से लेकर के 2025 तक का जो समय निकल के आया है वो काफी कमजोर रहा है इकोनॉमी के हिसाब से, चाहे वो हमारे देश के बारे में बात की जाए, चाहे ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बात करी जाए। और उसका इंपैक्ट भी रेलवे के प्रॉफिट के ऊपर पड़ता दिखाई पड़ा है, रेलवे के बिजनेस के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी की जो डिमांड या फिर मैं कह सकता हूं जो इसका जो बिजनेस है वो उतना ज्यादा चढ़ नहीं पाया जितना इसको ऊपर चढ़ना चाहिए था। अब इन स्थितियों में यहां पे आने वाले समय में क्या संभावनाएं बनती, तो देखिए मैं वापस से कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये एक लाइफ लाइन है हमारे देश की इकोनॉमी की, तो आप इसको यूं ही नकार नहीं सकते। रेलवे सेक्टर का कोई भी स्टॉक अगर आपके हाथ में लगता है, अगर वो फंडामेंटल के हिसाब से मजबूत है, तो उसको मार्केट में आप चुका हुआ नहीं मान सकते हैं, इस बात को भी मैं कह सकता हूं। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली आईआरसीटीसी के बारे में इस समय बात करने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि थोड़ा यहां पे ट्रेडिंग में हमको फायदा होता शायद आने वाले कुछ समय में दिखाई पड़ जाए। अगर हमारी व्यू बहुत लंबी नहीं है, अगर हम यहां पे मैं कह सकता हूं कि 6 महीने साल भर का इंतजार कर सकते हैं, तो शायद हम यहां पे कुछ तेजी की उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन ये 50-50% के हिसाब से चलेगी। मुझे लगता है कि अगर आप 12 से 18 महीने या 24 महीने का टाइम इस स्टॉक में ले सकते हैं तो ये स्टॉक वापस से शायद 1000-1200 रुपए की रेंज में जाने का प्रयास करता दिखाई पड़ सकता है। एग्जैक्टली ये स्टॉक अपने नए रिकॉर्ड को तोड़े या अपने पुराने हाई को तोड़ने का प्रयास करे, इसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम दिखाई पड़ती हैं। नीचे में बात करने की कोशिश करूं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी ये स्टॉक टेक्निकली उतना मजबूत नजर नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि अगर मार्केट के अंदर प्रेशर बढ़ा, अगर इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे गिरते दिखाई पड़ी, तो उसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको इस स्टॉक पर देखने को मिल सकता है, जहां ये स्टॉक हो सकता है आपको 650 से लेकर के 600 रुपए के नीचे के प्राइस के दर्शन भी मार्केट में कराता हुआ आ पाए। तो इन स्थितियों के लिए भी आपको अपना माइंड जरूर से जरूर तैयार रखना होगा। लॉन्ग टर्म में मैं मान सकता हूं कि यह स्टॉक देखिए बहुत मजबूत है, बहुत वैल्यूएबल है, और यह स्टॉक हो सकता है कि आपको आने वाले 4 साल काम करता ना दिखाई पड़े और उसके बाद 6 महीने के अंदर यह स्टॉक आपको यहां से करीब 2 से लेकर 2500-3000 रुपए तक की वैल्यू क्रिएट करता दिखाई पड़े। क्योंकि यह स्टॉक मार्केट के अंदर जब रफ्तार पकड़ते हैं तो बड़ी तेजी से भागना शुरू करते हैं। तो इन स्थितियों को देखते हुए अगर मैं आपके साथ में बात करने की कोशिश करूं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि एक निवेशक के तौर पे अगर मेरा बहुत लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, अगर मुझे लगता है कि मैं कम से कम 5 साल तक इस स्टॉक को होल्ड कर सकता हूं, तो मैं आईआरसीटीसी के अंदर अपने आप को निवेशित करना पसंद करूंगा। अगर मेरे पास में इतना समय नहीं है या फिर मैं इतने लंबे समय तक इस स्टॉक में नहीं रुकना चाहता, तो एट प्रेजेंट मुझे लगता है कि शायद मैं मार्केट के अंदर किसी और यहां पे ऑप्शन को ढूंढने का प्रयास करूंगा रादर देन अपने पैसे आईआरसीटीसी के अंदर लगाने के लिए। मैं फिर से कहूंगा देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक यहां से जंप करके 850-900 और हो सकता है 1000 रुपए तक की वैल्यू तो जाता दिखाई पड़े, लेकिन उससे ऊपर की रेंज मुझे इस स्टॉक के अंदर आने वाले 1.5-2 साल के अंदर नजर नहीं आती। वो अलग बात है कि मैं इस वीडियो को बनाऊं उसके बाद में मार्केट में एकदम से गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ी खबर आती दिखाई पड़े और ये स्टॉक कल ही अपने नए रिकॉर्ड बना जाए, वो एक अलग मैटर होगा। लेकिन अभी तक की स्टडी के हिसाब से इस स्टॉक के अंदर हैवी पोटेंशियल आने वाले शॉर्ट टर्म में या मैं कहूं 1-2 सालों के अंदर कोई बड़े परिवर्तन होते हुए मुझे नजर नहीं आते हैं। तो स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, बिजनेस मॉडल बेहद मजबूत, बेहद शानदार है। उसके बावजूद मुझे लगता है कि अगर मैंने इस स्टॉक के अंदर अपना पैसा निवेश किया है तो घाटे में निकलने की कोशिश तो मैं शायद नहीं करना चाहूंगा। लेकिन अगर मैं इस स्टॉक के अंदर अपना पैसा निवेश करने के बारे में सोच रहा हूं तो शायद मैं रेलवे सेक्टर के ही कुछ अन्य स्टॉक्स को स्टडी करना इस समय ज्यादा पसंद करूंगा। ये मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है इस स्टॉक को लेकर के इस समय जो मैं आपके साथ में डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूं। ये वीडियो रिकमेंडेशन के बेसिस पर बिल्कुल डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, ये चीज मैंने आपसे पहले भी कह दी है। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो का उपयोग सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए ही कीजिएगा। किसी भी प्रकार से किसी भी चीज को फॉलो करने की गलती आपको नहीं करनी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।